क्लास 8 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। मैंने एक वीडियो पहले बनाया है जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की और उसको समझने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम एसोसिएटिविटी एक प्रॉपर्टी है या इसको कह सकते हैं आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो एसोसिएटिविटी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि आपके पास चार मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनटू एंड ये डिवाइड करने का। चार साइन लिख रहा हूं, आप नाम बोल सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप तीन या तीन से ज्यादा नंबर लें और उनमें किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करें, जैसे प्लस का यूज करें, तो यदि उनको पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स लगा के उनके ग्रुपिंग कर दें, आप ग्रुप बना दें संख्याओं के, तो क्या रिजल्ट सेम रहता है या नहीं रहता है? यदि रिजल्ट सेम रहता है तो उसके लिए वो एसोसिएटिव है, यदि रिजल्ट सेम नहीं रहता है तो उसके लिए वो एसोसिएटिव नहीं है। जब मैं इनको लिखूंगा तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। कैसे? हम हर बार तीन संख्याएं लेंगे, जैसे मान लेते हैं हम ए, बी और सी तीन रैशनल नंबर्स हैं। ए, बी एंड सी आर थ्री रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन के लिए कि क्या एडिशन के लिए रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव है या नहीं है। क्या चेक करना है हमें? आपको तीन संख्याओं का सम निकालना है। अब ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, इनका हमने ग्रुप बना दिया एक, और दूसरी बार हमने इन दोनों का ग्रुप बना दिया। संख्याएं वही हैं, यानी नंबर सेम है दोनों ही बार, लेकिन हमने ग्रुपिंग कर दी। पहले बी और सी की ग्रुपिंग कर दी और दूसरे में ए और बी की, यानी इनको पहले ऐड करना है। हमेशा ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में जो लिखा होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। आप कोई भी तीन नंबर लीजिए। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं। 7th क्लास में आपके थी यही प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो सब इंटीजर्स के लिए थी। अब हम रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो रैशनल नंबर्स, आप कोई भी तीन रैशनल नंबर्स ले लीजिए। रैशनल नंबर्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। रैशनल नंबर सारे, देखिए मैंने आपको बताया था सारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा जो भी फ्रैक्शंस हैं p अपॉन q के जैसे, जहां p भी इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, लेकिन q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ऐसा कोई भी आप रैशनल नंबर ले सकते हैं इन a, b, c के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 1/2, दूसरा मैंने ले लिया -3/4 और चौथा मैंने ले लिया 4/7। आप सारे माइनस के ले सकते हैं, सारे प्लस के ले सकते हैं, या 1/2 की जगह 37 ले सकते हैं। कोई भी तीन आप रैशनल नंबर्स लें और उनसे खुद सॉल्व करके देखें कि क्या आता है। जैसे मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या आएगा यहां पर? a प्लस बी प्लस सी। पहले आप इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखें। a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा a है, ये b है और ये c है। इनको रखिए यहां पर 1/2 प्लस -3/4 प्लस 4/7। इनको आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? 4 और 7 का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। ये 4 से डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, ये 7 बच गया। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 28 आ गया। अब 28 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 7 जा 28, 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया 21, प्लस 7 को 28 को अब डिवाइड किया 7 से, 7 4 जा 28, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। या आप इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम बनाकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यह आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस -21 प्लस 16, यह आएगा -5/28। अब इसको सोल्व कीजिए, यह आ जाएगा आपका 1/2 प्लस माइनस का क्या बनेगा? -5/28। और 2 और 28 का आप एलसीएम लेंगे इसी प्रकार से, 2 और 28, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब चूंकि 14 ही एक नंबर, तो आप 14 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14 × 2 = 28। तो इनका एलसीएम आ गया 28। आप 2 से डिवाइड करोगे 28 को, क्या आएगा? 14।
2 1 जा 2, 2 4 जा, ये आप देख सकते हैं, देखो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 28 आता है, तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। 14 को न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई किया 14 माइनस ये 28 सेम है तो ऊपर क्या आएगा 5, क्योंकि आप 28 से 28 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को न्यूमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, यह जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9/28। अब आप पहले इनकी ग्रुपिंग थी, अब शुरू में 2 नंबर है उनकी ग्रुपिंग करके आप वही 3 संख्याएं, अब की बार हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी। नंबर हमारे पास क्या क्या थे, 1/2 माइनस 3/4 और 4/7। 1/2 ये देखिए a प्लस बी, 1/2 दूसरा नंबर है हमारे पास माइनस 3/4। यहां आप या तो आप एक कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए, क्योंकि यहां 2 साइन कंटिन्यू है तो यहां हम ये लगा देंगे और यहां हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। और तीसरा नंबर है हमारा 4/7 प्लस 4/7। देखिए मैंने कुछ अलग नहीं किया, 3 नंबर है a b और c, उनको ऐड करना है और ग्रुपिंग है a प्लस b की, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, इनके बीच में प्लस का साइन था तो ये प्लस लगा दिया हमने, फिर प्लस c है तो ये 4/7 लिख दिया। क्या आ जाएगा ये 1/2 प्लस माइनस से क्या बन जाएगा माइनस, तो हम अब ये स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगा देंगे प्लस 4/7। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा ये 2 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे 4 आएगा, 2 2 जा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 4/7। यह आ जाएगा आपका 2 माइनस 3 माइनस 1/4 प्लस 4/7। 4 और 7 का आप एलसीएम लेंगे, ये आपका आएगा 28, आप निकाल के देख सकते हैं यहाँ पर, 4 1 जा 4, यह आ जाएगा 7, 7 1 जा 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 28। 4 से आप 28 को डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 7 को माइनस 1 से गुना किया या मल्टीप्लाई किया माइनस 7, 7 से 28 को डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस 7 प्लस 16 यानी 16 माइनस 7 क्या आ जाएगा 9/28। पहले क्या आया था 9/28, अब भी क्या है 9/28, तो ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी एडिशन के लिए रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव है। वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो आप ये लिख सकते हैं कि a प्लस, यानी कि ग्रुपिंग आप एडिशन के लिए इस प्रकार से आप ग्रुपिंग करें नंबर्स की तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप ऐड करते हैं। इसी प्रकार हम अब चेक करेंगे सेकंड, किसके लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन। अब मैं थोड़े से जो नंबर हैं वो इस प्रकार के लूंगा कि वीडियो लंबा नहीं हो, क्योंकि मैं सिर्फ एडिशन के लिए आपको दिखाना चाहता था कि आप कैसे भी नंबर ले सकते हैं। अब मैं नंबर लेता हूं, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 1/2, एक मैंने ले लिया 2/4 और एक मैंने ले लिया 7/2। ये 3 नंबर है हमारे पास। और सब्ट्रैक्शन के लिए अब की बार हम क्या चेक करेंगे, a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों का हमने पहले ग्रुपिंग कर दिया, और दूसरा a माइनस बी माइनस सी में हमने इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिया। और हम ये देखेंगे कि क्या ये सेम है या सेम नहीं है, क्या इक्वल आता है रिजल्ट या नहीं आता है। चेक कीजिए, सबसे पहले ये चेक कीजिए a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, वैसे आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, यह आ गया 1/2, ये a है, ये b है, ये c है, 1/2 माइनस आ गया 2/4 माइनस 7/2। सॉल्व कीजिए इसको। अब मैं एलसीएम डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझ जाना थोड़ा सा। 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, तो यह आ जाएगा 4 1 जा 4। जब एलसीएम और न्यूमरेटर सेम होता है तो आपको एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो आप न्यूमरेटर जो का यूं लिख दिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 1 जा 4 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर रहता है, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 2 जा 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, ये आपका आ जाएगा 1/2 माइनस 2 माइनस 14, आ गया माइनस 12/4। क्या आ जाएगा ये, आप वैसे तो इसको कट भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस,
3/1, 3/1, 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहां पर आपको फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ये 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, यह जाएगा आप 7/2। अब की बार आप ये a माइनस बी माइनस सी किया है, अब हम करेंगे a माइनस बी, ये इसकी ग्रुपिंग कर दी माइनस सी, वही नंबर लिखने हैं आपको 1/2 माइनस, ये देखिए लिख रखे हैं 2/4, इनकी हमने ग्रुपिंग कर दी, और फिर माइनस 7/2। अब हम चेक करते हैं इसको, क्या गया 1/2, सॉरी यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 4, तो आएगा 2 2 जा 4, 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 टाइम्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस ये 4 4 सेम है तो ऊपर सेम आ गया, ये आपका आ जाएगा माइनस 7/2, 2 माइनस 2 0/4 माइनस 7/2, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, तो 0 माइनस 7/2 क्या आएगा माइनस 7/2। पहले आया ये 7/2, अब आया है माइनस 7/2, यानी साइन चेंज हो गया, यानी इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं है। रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर एडिशन, नहीं सॉरी फॉर सब्ट्रैक्शन और अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं है। एडिशन के लिए है एसोसिएटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर एसोसिएटिव नहीं है। तीसरा अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे ही आप 3 नंबर लेंगे, क्या चेक करेंगे हम, a इंटू बी इंटू सी, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर पहले दो की ग्रुपिंग a इंटू बी इंटू सी। आपको मल्टीप्लाई करना है 3 नंबर्स को, लेकिन ग्रुपिंग अलग अलग कर दी हमने, पहले हम लास्ट की 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी बार पहले के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहां मैं संख्याएं लेता हूं कोई भी, 2/3, 1/2, 5/6। आप माइनस की भी ले सकते हैं, बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, विदाउट डिनोमिनेटर भी ले सकते हैं। वैसे विदाउट डिनोमिनेटर कोई नंबर नहीं होता, जैसे 3 है तो इसके डिनोमिनेटर 1 होगा हमेशा, तो ऐसा कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और उनको आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू बी इंटू सी, ये आ जाएगा आपका, तीनों नंबर लिख लीजिए आप, 2/3 इंटू ब्रैकेट 1/2 इंटू 5/6, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 2/3 इंटू, हमेशा ब्रैकेट वाली पहले आप सॉल्व करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 6 जा 12, ये आपका आ जाएगा। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, 2 इंटू 5 है और नीचे 3 इंटू 12 है, तो आप जब मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो किसी भी न्यूमरेटर से आप कोई भी डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ गया 1 इंटू 5, 5 1 जा 5, नीचे आ गया 3 इंटू 6, 3 6 जा 18, ये आ गया आपका 5/18। अब फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड इसका, देखिए यहां पर a इंटू बी इंटू सी, आप पहले नंबर क्या है हमारे, ये रहे 2/3 इंटू 1/2, ये ब्रैकेट के अंदर, इंटू 5/6। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए इनको, ये देखिए वैसे तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहां आप कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और डिनोमिनेटर में 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 5/6, मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 1 से, 5 1 जा 5, 6 को 3 से, 6 3 जा 18, सेम आए हैं। आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, ये हमेशा सेम आएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इट मीन्स रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब फोर्थ ऑपरेशन हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन के लिए हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। डिवीजन ए बी सी 3 नंबर है, हम
इनका ब्रैकेट लगा दिया हमने और फिर शुरुआत में ए और बी के ब्रैकेट लगा दिया और हमें इनको डिवाइड करना है। अब आप 3 नंबर ले लीजिए, कोई भी, आप नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव। मैं ज़्यादा बड़े नंबर इसलिए नहीं लेता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आपको जो चीज़ समझानी होती है उसी में डबल टाइम लग जाता है। तो आप खुद एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी किया कीजिए। 3 नंबर में लेता हूं 2/3, 1/2, 5/4। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। a फर्स्ट नंबर हमारे पास 2/3, फिर डिवीजन का साइन 1/2, डिवीजन का साइन 5/4। देखिए डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? पहले आपको हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा मैथ में। यहां आप 1/2 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे। कैसे? 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अभी देखिए ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप किसी भी डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 की टेबल में कट हो रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3, डिवीजन का साइन ये आ गया 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, ये 1 इंटू 5, 5 1 जा 5। फिर आप इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2/5 का बन जाएगा 5/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां 1 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3, 5/3। अब आप उन्हीं नंबर्स को ऐसे लें, पहले 2 का ब्रैकेट लगाकर a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू, ये हमारे नंबर्स हैं 2/3, 1/2 और थर्ड नंबर है 5/4। ये यहां चलो नीचे कर लेते हैं, ये आ जाता है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2/3 इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये आ जाएगा 2/1, चेंज हो गया ये, और ये आगे सेम है। 2 2 जा 4 और नीचे 3 1 जा 3, आगे है 5/4। अब इसको आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो ये आ जाएगा 4/5, चेंज हो गया ये। अब ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नजर नहीं आ रहा तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, 16/15 और ये आया था आपका 5/3। ये सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स ए बी सी को आप बी और सी की ग्रुपिंग करके डिवाइड करें और फिर ए और बी की ग्रुपिंग करके फिर सी से डिवाइड करें तो ये सेम नहीं आता। यानी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। ये थी आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने की एक प्रोसेस थी। इसमें हमने चेक किया तो हमने ये देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये एसोसिएटिव नहीं है, रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं है। तो वैसे तो ये वीडियो मैं बनाने वाला था दोनों प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन चूंकि वीडियो लगभग 20 मिनट के पास जा रहा है तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि और जो प्रॉपर्टी है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, वो प्रॉपर्टी और कुछ और प्रॉपर्टीज वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव है, यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।